नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकट की जो बहुत तेजी से बदल रहा है और जिसके असर की लहरें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। और देखिए बीबीसी न्यूज़ की ये हेडलाइन सब कुछ बता देती है। ये अब सिर्फ एक इलाकाई झगड़ा नहीं रहा बल्कि ये इरादों की एक बहुत बड़ी और खतरनाक जंग बन चुका है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे संकट की जड़ क्या है। ये असल में एक फिजिकल और पॉलिटिकल नाकेबंदी है जिसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। कहानी शुरू होती है 28 फरवरी से, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। और आज हालात ये हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एक जवाबी नाकेबंदी ने पूरे इलाके को जैसे एक बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब बात करते हैं उस जगह की जो इस पूरे मामले के सेंटर में है। सवाल ये है कि पानी का ये एक छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इतना ज्यादा जरूरी आखिर है क्यों? अब यहाँ पर जो हो रहा है वो बिल्कुल जैसे को तैसा वाला मामला है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी की तो जवाब में ईरान ने ग्रीक शिप एपामेनोंडास और पनामा के झंडे वाले MSC फ्रांसिस्का जैसे जहाज़ों को ही कब्जे में ले लिया। ये बिल्कुल किसी खतरनाक शतरंज के खेल जैसा है जहां हर चाल का जवाब एक और बड़ी चाल से दिया जा रहा है। और ईरान का स्टैंड वो तो एकदम क्लियर है। ईरान के एक सीनियर पॉलिटिशियन इब्राहिम अजीजी का ये बयान साफ करता है कि ईरान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो इस रास्ते पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट का ये गतिरोध दुनिया भर में असल जिंदगी पे असर डाल रहा है। तो सवाल ये है कि हजारों मील दूर हो रहा ये झगड़ा दुनिया भर की पॉलिटिक्स, चीज़ों की कीमतों और आम लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है। इसका असर देखिए हर तरफ है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका मतलब है कि पेट्रोल से लेकर खाने पीने का सामान सब महंगा हो सकता है। एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रही हैं, ब्रिटेन में मिलिट्री बेस के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और तो और नेटो जैसे बड़े मिलिट्री अलायंस में भी दरारें दिखने लगी हैं। और एक बहुत बड़ा असर है कच्चे माल की सप्लाई पर। और ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। अब देखिए, ये सप्लाई चेन जब टूटती है तो इसका एक ऐसा असर भी होता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना हो। कच्चे माल की कमी की वजह से कॉन्डोम की कीमतों में 30% तक का उछाल आ सकता है। मतलब एक लड़ाई जो हजारों मील दूर हो रही है, उसका सीधा असर लोगों की पर्सनल लाइफ तक पहुंच रहा है। ये दिखाता है कि हमारी दुनिया एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। और मामला सिर्फ इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है। ये संकट सिर्फ दुश्मनों के बीच नहीं बल्कि पुराने दोस्तों के बीच भी दरार डाल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का खुलेआम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर को सपोर्ट न करने के लिए क्रिटिसाइज करना। चलिए अब बात करते हैं उस लड़ाई की जो मैदान पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में लड़ी जा रही है, यानी प्रोपेगेंडा की लड़ाई और इसकी असली मानवीय कीमत की। दोनों तरफ से अपनी अपनी कहानी को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है। जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान की लीडरशिप में उथल-पुथल मची है, तो ईरानी अधिकारियों ने तुरंत अपने देश के नागरिकों को लाखों की संख्या में टेक्स्ट मैसेज भेजकर एकता का संदेश दिया। ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। और प्रोपेगेंडा का एक और उदाहरण देखिए। ईरान के सरकारी मीडिया ने ये वीडियो जारी किया जिसमें नकाबपोश सैनिक जहाज़ों पर कब्जा करते दिख रहे हैं। पर कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो असली है ही नहीं। मतलब अपनी ताकत दिखाने के लिए इससे पूरी तरह से स्टेज किया गया है। तो ये सब तो वो है जो दिखाया जा रहा है, लेकिन कैमरे के पीछे जहां कोई शूटिंग नहीं हो रही, वहां की जमीनी हकीकत क्या है? और वो हकीकत दिल तोड़ने वाली है। बीबीसी की ये रिपोर्ट एक ऐसे कपल के बारे में है जिन्हें एक सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि उनका घर तबाह हो चुका है। तो एक तरफ हैं ये स्टेज्ड वीडियोस और दूसरी तरफ है ये दर्दनाक सच्चाई जहां आम लोगों की जिंदगी और उनके सपने मलबे में मिल रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आगे क्या होगा। इस संकट का भविष्य अनिश्चित है और कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। अंदर की बात यह है कि ईरान में भी लोगों को इस शांति पर भरोसा नहीं है। तेहरान से बीबीसी की रिपोर्टिंग बताती है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। मतलब शांति की ये परत बहुत पतली है जो कभी भी टूट सकती है। और इस पूरी अनिश्चितता के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है ईरान का कंफ्यूजिंग लीडरशिप स्ट्रक्चर। कहने को तो सुप्रीम लीडर का फैसला आखिरी होता है, लेकिन असल में फैसले कौन ले रहा है और कैसे, ये बहुत ही पेचीदा मामला है।
ये कुछ ऐसा है जैसे एक गाड़ी हो जिसके कई ड्राइवर हों और किसी को पता नहीं कि स्टीयरिंग व्हील असल में किसके हाथ में है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, इरादों की इस ग्लोबल लड़ाई में जब एक तरफ की लीडरशिप ही साफ नहीं है तो आगे क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया की स्थिरता को तय करेगा।